हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश। दोस्तों, वाटर चैप्टर के 4 पार्ट्स को मैं अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। यदि अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 5 वाटर चैप्टर का। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है जल ही जीवन है, यानी कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो यहाँ इंपॉर्टेंस बताई गई है वाटर की कि बिना वाटर के हम नहीं जी सकते हैं। किस किस के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर है वो है कि जो रेन वाटर है वो किस तरीके से हम वेस्ट कर देते हैं, तो उसको कैसे बचाया जाए या उसको बचाने की क्या आवश्यकता है। हाउ कैन वी सेव द रेन वाटर। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि कैसे जो प्लांटिंग सिस्टम है उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव करें या सुधारें, जिससे कि जो रेन वाटर है उसको हम फालतू बहने से रोक सकें। तो आइए देखते हैं कि क्या इंग्लिश में ये बात है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जैसा कि अपन ने कहा जल ही जीवन है। किन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्यों कहा गया है कि जल ही जीवन है, वो क्वेश्चन बन करके आ सकता है। ये जो आपको मालूम ही है कि 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है, तो शायद इस लेसन में से अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स का बनता है तो ये भी उसमें से एक क्वेश्चन है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन इट। तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग, every animal and every plant contains a substantial proportion of a free or combined water in its body। यानी कि प्रत्येक ह्यूमन बीइंग या जो एनिमल है या प्लांट है उसमें क्या होता है कि जो पानी है फ्री या जो कंबाइंड वाटर का मतलब जो यौगिक वाला जो पानी है उसकी कहीं ना कहीं एक मात्रा शरीर में होती है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। कोई भी गतिविधि पानी के बिना संभव नहीं है। अपन जानते हैं अगर अपने को थोड़ी सी देर पानी ना मिले और प्यास लग रही है तो अपनी क्या कंडीशन होती है अपन जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर एनिमल्स को या ह्यूमन बीइंग्स को वाटर ना मिले तो क्या होगा, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। द सेम वे moisture in the soil is equally necessary for the life and growth of plants। ठीक उसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की लाइफ या उनकी ग्रोथ के लिए जो सॉइल मिट्टी है उस मिट्टी में मॉइस्चर की जरूरत भी होती है। और वो मॉइस्चर कहां से मिलता है? वाटर से मिलता है। मॉइस्चर का मतलब नमी। ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन नीड्स वाटर टू ग्रो एंड टू फ्लोरिश। सभी प्रकार की जो वनस्पति है उस वनस्पति को ग्रो होने के लिए या फ्लोरिश यानी कि पनपने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये हुई एक बात। अब कह रहा है कि द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर, कि रेन वाटर जो है उसका क्या कितना बड़ा महत्व है और उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो मच ऑफ रेन वाटर फ्लोज डाउन इनटू द सी। जो समुद्र है उसके अंदर बारिश का बहुत सारा पानी बह करके चला जाता, वेस्ट हो जाता है, उसको हम यूज नहीं कर पाते। उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे कि वो जो वाटर है वो वेस्ट होने से बच जाए। Thus large amount of the precious fluid is lost to the country। बहुत सारा जो तरल पदार्थ है यानी कि लिक्विड है, वाटर है, वो हमारे देश का क्या हो जाता है? बह जाता है। Therefore its collection is necessary on the earth। और यही कारण है कि इस जो ये फ्लूइड है इसको बर्बाद होने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके वाटर को सेव करना पड़ेगा। जो रेन वाटर है उसको सेव करना पड़ेगा। अब जो रेन वाटर उसको सेव करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि रेन वाटर सेव किया जा सके या उसका यूज किया जा सके? तो उसके लिए है नीड ऑफ सिस्टम प्लांटिंग, यानी कि जो प्लांट्स हम उगाते हैं उसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको जो है ग्रो करें। बिकॉज दे वुड प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंजर्व रेन वाटर।
क्यों ऐसा करना जरूरी है कि सिस्टम नीड ऑफ सिस्टम प्लांटिंग क्यों है? क्योंकि जो सॉइल इरोजन पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि मिट्टी का जो कटाव है, उस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए या जो रेन वाटर है उसको संरक्षित करने के लिए हमारे देश में जो प्लांट्स हैं उनको सिस्टम के अकॉर्डिंग बोना जरूरी है। फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, जिससे कि जो रेन वाटर है वो बेवजह बहने से रुक जाए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है इस पैराग्राफ की वो क्या है? अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, यानी कि राष्ट्रीय समस्या क्या है? तो वो राष्ट्रीय समस्या क्या है? द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट इज अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। यानी कि जो हमारे देश में जो नदियां हैं, उन नदियों में जो रेन वाटर आता है वो रेन वाटर यूं ही वेस्ट चला जाता है, बह जाता है, और वो कहाँ चला जाता है? जो अपन ने बात करी थी, समुद्र के अंदर चला जाता है। तो वो हमारे राष्ट्र की सबसे मेन जो है वो ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं। तो फिर इससे बचने का कोई उपाय, सॉल्यूशन, तो इट्स सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड which at present are mere scrub jungles could be turned into fertile and prosperous country by courageous and well planned action। कि हमारे देश के अंदर जो अधिकांश जो भूभाग है वो क्या है? जंगल है। अभी प्रेजेंट में वो क्या है? स्क्रब जंगल है, झाड़ियों वाला जंगल है। स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियां, तो झाड़ीदार जो जंगल है उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनको सिस्टमैटिक रूप से लगा करके उनको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। टर्न इनटू फर्टाइल एंड प्रॉस्परस कंट्री, उसको हम क्या कर सकते हैं? उस जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं और हमारे देश को समृद्ध बना सकते हैं इस प्रकार की वेल प्लान्ड एक्शन के द्वारा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस पैराग्राफ में ये सबसे मुख्य बातें थी। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ लाइफ? एक्सप्लेन। मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि जल ही जीवन है और किन किन के लिए जो जल है वो उपयोगी है, तो वो इसमें सारा सब कुछ आएगा जो अपना पहला पैराग्राफ में अपन ने देखा था। नेक्स्ट है, व्हाई इज कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर वाइटली इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है कि जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जाए? जब तक अपन रेन वाटर यूज नहीं करेंगे हमारा जो कंट्री है वो क्या नहीं होगा? प्रॉस्परस नहीं होगा। इसलिए इसका यूटिलाइजेशन जरूरी है ताकि जो फ्लूइड है वो वेस्ट ना जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज सिस्टमैटिक प्लांटिंग वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया? तो सिस्टमैटिक प्लानिंग के बारे में भी अपन ने बात करी थी कि क्यों सिस्टमैटिक प्लानिंग जरूरी है? पानी को रोकने के लिए, जो रेन वाटर है उससे उसको सेव करने के लिए। दूसरा जो सॉइल इरोजन है, मिट्टी का जो कटाव होता है उसको प्रिवेंट यानी कि उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें ये करना जरूरी है, सिस्टमैटिक प्लांटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम इन इंडिया, हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड? अभी अपन ने बात करी थी कि जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, उनमें जो रेन वाटर आता है वो वेस्ट बह जाता है, वही सबसे बड़ी ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम है। हाउ कैन इट बी सॉल्व? तो अभी अपन ने बात करी थी कि जो वास्ट एरिया ऑफ लैंड है, जो स्क्रब जंगल हैं, उन्हें जो है वेल प्लान्ड एक्शन के साथ में उनको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाए और हमारी जो कंट्री है वो क्या हो जाए? प्रॉस्परस हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई होगी इस चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यदि आपने मेरे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।